की। हिम्मत कैसा हुआ तुम्हारा ऐसी ओछी हरकत करने का? दीदी तुम तो चुप ही करो अम्बा। और तुमसे तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम देव से बात कर लें। पर अब बात तो देव ही का बेशर्मी है। बता, तुम्हारी खुद की पत्नी दरवाजे के बाहर खड़ी है और तुम यहाँ कमरे के अंदर ही लड़की को गले लगाए खड़े हो। ये का बेशर्मी है। नहीं बुआ माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। चुप कर बहू। अरे पति को मान दो, सम्मान दो, प्रेम करो, लेकिन उनकी गलत हरकत को सही साबित करने का कोशिश मत करो। बुआ माँ, हमारी बात समझिए। क्या समझिए? तुम हमको समझाओगे? बुआ माँ है तुम्हारी, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। समझाना तो हमको ई चुड़ैल को है। जो लड़की शर्म नहीं आई तुझे ऐसी गंदी हरकत करते हुए हैं? अरे जानती हो तुमको चुड़ैल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डायन भी साथ घर छोड़ देती है। अरे तुमरे बारे में तो हमको अम्बा ने बोला था कि तुम देव की दोस्त हो, ये घर की बड़ी हितैषी हो। ऐसी दोस्ती निभा रही हो तुम। अरे दूसरे के पति पे डोरे डालते हुए शर्म नहीं आई तुझको? हैं? चौधरी खानदान की बहू को बाहर खड़ा करके उनके मर्द के साथ यहाँ रासलीला रचाई जा रही है। वो हमारी बात। चुप। कोई कुछ नहीं कहेगा। हम ही लड़की का इलाज करेंगे और हम नहीं, हमारी बहू पार्वती इसको सजा देगी। पार्वती चल हमारे साथ। हमारी बात। अब बात तो सुन दीदी। बात सुनिए। अब बात तो सुन दीदी। बात सुनिए। दीदी सुनिए। हमारी बात तो सुनिए। दीदी सुनिए। दीदी जीजी जीजी बुआ माँ, दीदी बुआ माँ बात सुनिए। बुआ माँ, एक बार दीदी। बुआ माँ, दीदी एक बुआ माँ प्लीज। दीदी। बुआ माँ, दीदी अब बात तो बुआ माँ, दीदी। बुआ माँ बात सुनिए। दीदी सुनिए। हमारी बात तो सुनिए। चल बाहर। दीदी ये आप क्या कर रही हैं इसके साथ? हमारी बात तो सुनिए। उठ बेटा। दीदी ये देव की दोस्त है, इसके पिता हमारे पारिवारिक मित्र हैं। इतना बड़ा नाम है उनका इस शहर में और आप क्या कर रही हैं उसके साथ? दीदी प्लीज मत करिए। हाँ बुआ माँ प्लीज। हम फैसला ले चुके हैं। ये लड़की अब इस घर में एक पल के लिए नहीं रहेगी। रश्मिका, तनी की लड़की का सामान लाके बाहर फेंक। बुआ माँ प्लीज हम हाथ जोड़ते हैं, आप प्लीज एक बार बात सुन लीजिए। तुम तो कुछ बोलो ही मत बिटवा। बिया को मजाक समझते हो? हाँ? हम पूछते हैं ये पराई लड़की तुम्हारे कमरे में आई तो आई कैसे? और तुम्हारी धर्मपत्नी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। अरे अगर ये लड़की को कोनो बात करनी थी तुमसे तो तुम्हारी धर्मपत्नी के सामने करती खरी खोटी, लेकिन इनके दिल में मैल जो है। अरे बचुआ, अपनी मान मर्यादा गंगा जी में तिरोहित करायो का? बुआ माँ, दीदी ये हमारी मेहमान है, हमने रोका इसे यहाँ। ये अपनी मर्जी से नहीं रुकी है यहाँ पर। रोका था तो ई को ई के मर्यादा भी बतानी थी तुमको अम्बा। ई को बताना चाहिए था कि किसके कमरे में जाना है और किसके कमरे में नहीं जाना है, क्योंकि ई लड़की को देख के हमको नहीं लगता कि इसमें इतनी समझ है। अरे समझ तो छोड़ो, रत्ती भर संस्कार तक नहीं है इस लड़की के अंदर।
और एक बात कहें अम्बा, जो अभी हम कर रहे हैं ना, वो तुमको करना चाहिए था। तुम्हारी नाक के नीचे ये घर के अंदर ये सब हो रहा था और तुमको पता नहीं था। बुआ माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं खबरदार जो हमको बुआ माँ कही तो हम तुम्हारी बुआ माँ नहीं है, जबान खींच लेंगे तुम्हारी। अरे कोई सामान लेने गया कि नहीं लड़की का, रश्मि का? यहीं खड़ी हो अभी तक। अरे ओ बिमला, जल्दी से सामान लेके आई मेहमान का। बुआ माँ प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए। क्या कहोगे तुम? अत्ते भोले भाले हो कि तुमको ये भी नहीं पता चला कि ये लड़की अपनी खूबसूरती के जाल बिछा रही है तुमरे ऊपर, डोरे डाल रही है तुमरे ऊपर। कान खोल के सुन लो सब लोग, जो इस लड़की के घर से जाने से तुम लोगन को इतना तकलीफ हो रहा है ना, तो हम चले जाते हैं। क्योंकि ये हमारा फैसला है। ये घर में जा तो ये लड़की रहेगी या फिर हम। एक को काम ठीक से नहीं होता है। बहुरिया, सामान समेटो इसका और बाहर फेंको। क्या बात है? इतना झिझक का ही रही हो, किसका डर है तो है? हाँ? समझ गई। इस शहर वाली लड़की बहुत तेज तर्रार होती हैं, हैं? बेचारी हमारी भोली भाली गांव की बहुरिया को डरा के रखी हो। देखो देखो, तनिक भी लाज शर्म ना है इस लड़की की आंखों में। टुकुर टुकुर देख रही है। अरे इतना अपमान हो गया, खुदा ही सामान लेके बाहर निकल जाओ ना। हमारे हाथ से क्यों ये पाप करवाना चाहती हो? गले ही पड़ गई हो। संस्कार नाम का कोनो चीज ही नहीं है। और तुम सब लोगन को क्या हो गया है? हैं? तुमको ना लग रहा है कि घर की बहू के साथ गलत हुआ है? हमको तो ऐसा लग रहा है कि हमें ही गलत लग रहा है। और अम्बा तुम तो घर की बड़ी हो, तुम तो कुछ बोलो। पारो संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।